हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जो कि वैवाहिक समस्याओं से संबंधित है और जिसको लेकर के बहुत तगड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखो, वैवाहिक विवादों में या विवाह में ही अगर आप देख लें तो केवल पति और पत्नी ही इंक्लूड नहीं होते, बल्कि दो फैमिलीज इंक्लूड होती हैं। अब जहां दो फैमिलीज इंक्लूड होती है तो कई सारे लोग होते हैं, और इसी प्रकार से जब विवाह के बाद वैवाहिक विवाद होते हैं तो वहां पर भी सिर्फ पति और पत्नी नहीं बल्कि सारे परिवार वाले दोनों पक्षकारों के इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनके सामने ये समस्या आती है, इवन सेटलमेंट के टाइम पे भी उन लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं ये चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ कि कैसे आपको डील करना है, साथ ही साथ इस जजमेंट का भी हवाला लेंगे। मेन चीज़ समझने की है कि समझ जाओगे तो आप आसानी से इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शुरुआत होती है वैवाहिक विवादों की, वो केवल कुछ बहुत ही थोड़े चीज़ों से या थोड़े तथ्यों से होती है। जैसे कि पति को अगर पत्नी को वापस बुलाना है तो उस इंटेंशन से एक लीगल नोटिस भेज देता है, या पत्नी को कोई बात पहुंचानी है तो पत्नी एक लीगल नोटिस भेज देती है, या कई बार पति पत्नी में से कोई एक डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। लेकिन दोनों को ही पता ही नहीं चलता कि एक केस कैसे 2 या 3 या कई बार 5 या 10 केस बन जाते हैं। एक पक्षकार डाइवोर्स फाइल करता है, दूसरा पक्षकार एफआईआर कराता है, मेंटेनेंस का केस करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। फिर इतना सब कुछ होता है तो फिर पति अपनी तरफ से फिर काउंटर केस करता है, कई बार पत्नी भी अदरवाइज केस कर देती है। तो करते 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 बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, और यहां पर पति ने कुछ केस पत्नी पर और पत्नी ने कुछ केस पति और उसके परिवार वालों पर किए होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार यह भी देखा जाता है कि पत्नी के परिवार वाला कंप्लेनेंट है और उसने पति के परिवार वालों पे केस कर दिए, या पति की मदर फादर ने पत्नी के परिवार वालों पे केस कर दिए, और वो केस कई बार सीरियस नेचर के होते हैं, कई बार क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं। अब ऐसे में एक पर्टिकुलर समय पर विवादों के चलने के बाद जब दोनों पक्षकारों के समझ में आ जाता है कि भाई तो बहुत ज्यादा रायता फैल गया है, अब इसको समेट लेना चाहिए, तो वो लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और कोई निष्कर्ष निकल जाता है कि भाई इस प्रकार से हम मामले को सेटल कर लेंगे। अब देखिए, यहां पर चूंकि समझौता जो है वो पति और पत्नी के बीच में हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो ना तो पति ने किया ना तो पत्नी ने किए, चूंकि उनके परिवार वालों ने किए हैं, और सीरियस नेचर क्या क्रिमिनल केसेज हैं। तो ऐसे में अब इन चीजों को आप कैसे कवर करें या इन चीजों को आप कैसे खत्म करवाएं। 498 है ही नहीं मान लो, बाकी अदरवाइज क्रिमिनल धाराओं में मामला दर्ज है, तो क्या इस सेटलमेंट के बेस पे यह मामला भी खत्म हो जाएगा। 498 या 85 बीएनएस में तो सिंपल है कि भाई आप एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल करते हो, उसमें अपना म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन लगा देते हो, बोलते हो साहब हमारा तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और 498 को खत्म करवा लिया जाता है। नहीं, कई बार नीचे ही लड़की बयान देकर के हॉस्टाइल विटनेस के द्वारा उस केस को खत्म करा लेती है। लेकिन जो ये माँ बाप के द्वारा किए गए केस हैं या बहन भाइयों के द्वारा किए गए केस हैं, इसका क्या। इस पर देखिए, अभी अभी एक रिसेंट जजमेंट आया है कि यदि पति और पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है तो ऐसा कोई भी केस जो भले ही किसी सीरियस नेचर का, क्रिमिनल नेचर का एक दूसरे पर दर्ज हो, उस केस को भी खत्म किया जा सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए जजमेंट को पहले हम समझेंगे। यहां पर एक मामला था जो कि अंडर सेक्शन 323, 504, 506 आईपीसी एंड 3/4 डीपी एक्ट में दर्ज था, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में भी दर्ज था। अब आपको पता ही होगा, डीपी एक्ट ना सिर्फ पति पर बल्कि पति के परिवार में से किसी पर भी और रिलेटिव्स पर भी जनरली लगा दिया जाता है। और इस मामले में मामला नीचे की कोर्ट में चल रहा था और ट्रायल कोर्ट से समन भी जारी हो चुके थे। इस मामले को अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इसकी क्वैशिंग मांगी गई। साथ ही साथ लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उन पर स्टे के लिए भी एक एप्लीकेशन लगाई गई कि उन प्रोसीडिंग पे स्टे दे दिया जाए। अब कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई जब पति और पत्नी के बीच में समझौता हो चुका है तो उससे रिलेटेड केस भले ही वो किसी और ने भी किए हो या भले ही कोई और केस हो, 498 ना हो, तो उन केसेस को भी समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने अपनी 482 सीआरपीसी की शक्तियों का उपयोग करते हुए इस मामले को खत्म कर दिया। यानी इससे हमें समझने को ये मिलता है कि यदि कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, भले ही 498 ना हो, कोई और भी हो, तो उस केस को भी आप इस समझौते के तहत हाई कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच में सेटलमेंट हो गया और जो विवाद है ये उपजा ही वहां से था। तो हाई कोर्ट ऐसे मामलों को भी खत्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं ला पाया, जिसका कारण था कि घर में किसी की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं वहां गया हुआ था, और अभी फिर जाना है तो बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू और होगा। बट अदरवाइज आप लोगों के लिए वीडियोज, लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ आता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने एज ए मेंबर चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों के लिए भी
लाइव स्ट्रीमिंग समय समय पर आता रहेगा। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम कब होगा मेंबर्स के लिए मैं आपको वीडियो के द्वारा जल्द ही बताऊंगा। और यदि आप लोग भी मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। जो मामला मैंने आपको बताया इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।